अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद बासिक अली है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। लॉ एंड सोशल इश्यूज़ के साथ अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो एक अहम कानूनी और समाजी मसला है, और वो है कि क्या 3 दफ़ा तलाक कहने से फ़ौरी तौर पे तलाक हो जाती है या नहीं होती, या फिर अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद क्या दोबारा मियाँ बीवी इकट्ठा रहना जाए, वही मियाँ बीवी, तो क्या हलाला ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। ये एक अहम कंट्रोवर्शियल मसला भी है और उस एक समाजी मसला भी है, और उस पे मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं, उलमा की मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं। लेकिन इसके लिए जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 इसको डील करता है, और उस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो है वो इस पे एग्री हुए थे, और उसके बाद जनरल अयूब खान ने इसको नाफिज किया था। अब हमारे पास लोग आते हैं कि जी 3 दफ़ा तलाक कह दिया, मौलवी साहब ने कह दिया जी तलाक इफेक्टिव हो गई है। हम उनको कहते हैं जी तलाक इफेक्टिव नहीं हुई, आपके पास 90 दिन का टाइम है, आप तलाक को रिवोक कर सकते हैं, राजीनामा कर सकते हैं। वो हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं जी फलां मौलवी साहब ने कह दिया। हालांकि उस वक्त तमाम उलमा जो थे इस पे एग्री थे। उसके बाद जब तलाक हो जाती है तो फिर वो कहते हैं जी 90 दिन गुजरने के बाद जो है वो तलाक इफेक्टिव हो जाती है अगर उसको रिवोक ना किया जाए। तो दोबारा वो कहते हैं जी अगर हमने इकट्ठे रहना है तो क्या हलाला ज़रूरी है। तो हम उनको बताते हैं जी हलाला ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि जी ये ज़रूरी है क्योंकि उनको किसी ने इस तरह गाइड किया होता है। अब मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 उस वक्त के तमाम उलमा ने कंसेंसस से बनाया, और ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। इस पर शरीयत कोर्ट के भी फैसले हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हैं, ऑल दो कुछ कॉन्ट्रेरी व्यूज़ भी हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रेरी व्यूज़ जो हैं वो जो स्टैचूट है यानी जो लॉ है उसके ख़िलाफ़ हैं, और उस वक्त की जो जो है उसको सही इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं कहा गया। अब इसके लिए जो सेक्शन है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का वो है सेक्शन 7। उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि तलाक जो है वो किस तरह देनी किस तरह है, और तलाक मौसर कब होती है और कब नहीं होती, और हलाले का क्या कॉन्सेप्ट है। ये है सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। A man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be, after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman notice in writing to his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife. कोई भी आदमी जो अपनी किसी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसका एक नोटिस जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को देगा, उसकी एक कॉपी वाइफ को देगा। चाहे उसने 3 तलाकें दी हैं एक दफ़ा, चाहे उसने 1 तलाक दी, उसका तरीका ये है कि एक चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा और उसकी कॉपी वाइफ को जाएगी। आगे वो कहता है whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees। और जो कोई इससे कंट्रावीन करेगा यानी जो चेयरमैन को नोटिस नहीं देगा तलाक देने के बाद और बीवी को कॉपी नहीं देगा, उसको जो है वो ये सज़ा हो सकती है, 5,000 जुर्माना हो सकता है और 1 साल तक उसको सज़ा हो सकती है। Save as otherwise provided in subsection 5, the talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which the notice under subsection 1 is delivered to the chairman। सबसेक्शन 3 इसको बहुत क्लियर करता है कि तलाक मौसर नहीं होगी 90 दिन गुजरने तक। चाहे 3 तलाक एक दफ़ा देगी हैं, कोई भी फॉर्म है तलाक की, तलाक उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक 90 दिन के अंदर जो है 90 दिन का जो टाइम जो है वो गुजर नहीं जाता। कब से 90 दिन गुजरने हैं? जब चेयरमैन को नोटिस दिया गया। विद इन 30 days of the receipt of the notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about the reconciliation between the parties, and arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation। और उस 90 दिन के अंदर नोटिस मिलने के बाद चेयरमैन यूनियन काउंसिल की ड्यूटी होगी कि वो पार्टीज में यानी मियाँ बीवी में राजीनामा कराने की कोशिश करे, और इसके लिए वो एक मसालती कौंसल बनाएगा, और मसालती कौंसल जो है वो उस दौरान राजीनामा कराने की कोशिश की जाएगी। और अगर राजीनामा हो जाएगा तो तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। तलाक इफेक्टिव कब होगी? जब नोटिस मिलने के बाद 90 दिन गुजर जाएं, उसके बाद फिर तलाक हो जाएगी। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ व्यूज़ भी दिए गए, लेकिन इसमें जो जजमेंट है बहुत खूबसूरत है, जिसने ये कहा कि ये जो लॉ है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, इट इज़ नॉट रिपग्नेंट टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड इट इज़ कॉन्सोनेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम।
वो है 2003 YLR 2623 लाहौर है जी। सैयद जमशेद अली हैं जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने खूबसूरत इसको एलेबोरेट किया है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। प्रोविजन ऑफ 7(3) ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इन कॉन्सोनेंस विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इंस्टेंट तलाक यानी फौरी तलाक, एक दफ़ा 3 दफ़ा तलाक कहने से, ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी क्या वैलिडिटी है। द होली कुरान नेवर इंटेंडेड ए डाइवोर्स टू एक्ट एज ए डिवाइस ऑफ इंस्टेंट मैजिक whereby the woman taken by a man to share his life with all its pleasure, sorrow, suffering, happiness is made to disappear for all time to come from the home and heart। ये कोई मजाक नहीं है कि एकदम जादू से सारी जो जितनी उसकी कुर्बानियां हैं वो सारी एक तरफ और वो तलाक हो गई। तो उसने कहा कि होली कुरान कभी, इसकी होली कुरान की इंटेंशन, इसमें आयात के भी हवाले दिए गए हैं, ये आप अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। इसमें अहादीस के रवायात भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो है उन्होंने कॉन्ट्रेरी व्यू के बारे में बात की है कि कॉन्ट्रेरी व्यू इज ओनली ब्लर्ड कंसेप्शन ऑफ कमांडमेंट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड इट इज सो ड्यू टू द रीजन दैट द मॉरल प्रिंसिपल ओरिजिनली अडॉप्ट एंड द सिस्टम फाउंडेड देयर ऑन बाय द पैसेज ऑफ टाइम बिकम सो रिजिड दैट इट लॉस्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात आती है कि 90 दिन के बाद, मैंने आपको बताया कि 90 दिन से पहले तलाक इफेक्टिव नहीं होनी, चाहे 3 तलाकें दी चाहे 50 दे दी, 90 दिन के से पहले तलाक नहीं होनी। 90 दिन के अंदर अंदर वापस ली जा सकती है तलाक, रिवोक की जा सकती है, राजीनामा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि तलाक 90 दिन गुजर गया, तलाक हो गई है, अब अगर वो दोबारा मैट्रिमोनियल बॉन्ड में आना चाहते हैं, दोबारा रहना चाहते हैं, तो क्या हलाला ज़रूरी होगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा। इसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है वो इसी सेक्शन का सब सेक्शन 6 है, यानी सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का। वो कहता है कि नथिंग शेल डिबार ए वाइफ हुज मैरिज हैज बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक इफेक्टिव अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम रीमैरिंग द सेम हस्बैंड विदाउट एन इंटरवीनिंग मैरिज विद अ थर्ड पर्सन अनलेस सच टर्मिनेशन इज फॉर द थर्ड टाइम सो इफेक्टिव। तो उसने कहा है कि ये इस्लामिक लॉ जो है या ये पाकिस्तानी जो लॉ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसमें से कोई चीज़ वाइफ को नहीं रोकेगी कि तलाक इफेक्टिव होने के बाद उसी हस्बैंड से दोबारा निकाह कर ले। यानी तलाक जब हो जाएगी तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि फिर राजीनामा करके दोबारा रहे। दोबारा रहने का फिर तरीका ये है कि वो निकाह उससे दोबारा कर ले, किसी हलाले की ज़रूरत नहीं है, विदाउट इंटरवीनिंग थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अनलेस दैट टर्मिनेशन इज फॉर द थर्ड टाइम सो अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उसने एक दफ़ा तलाक दी, 90 दिन गुजरे, बाद में उसने दोबारा शादी कर ली, उससे किसी लाले की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी दफ़ा ऐसा होगा, दूसरी दफ़ा दोबारा शादी कर ली, किसी लाले की ज़रूरत नहीं। तीसरी दफ़ा अगर ज़िंदगी में करेगा तो फिर लाले की ज़रूरत होगी। सो ये बिल्कुल कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक है, तमाम उलमा ने इस पर एग्री किया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत माशरे में राइज हो चुका है। ये कंट्रोवर्सी जो है वो फैला रहे हैं लोग और लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।